खबर गाजियाबाद से, जहां पर चलती कार आग का गोला बन गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। थाना विजयनगर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर यह घटना घटी है। इस घटना में गाड़ी जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है, लेकिन राहत की बात यह है कि गाड़ी चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली और जानहानि नहीं हुई है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच सड़क में चलते हाईवे पर किस तरह से ये गाड़ी आग का गोला बन जाती है और आसपास की गाड़ियां जो इसके आसपास से गुजर रही हैं उनको भी नुकसान हो सकता था, वो भी इसकी चपेट में आ सकती थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी भयावह तस्वीरें हैं और दिल दहलाने वाली तस्वीरें आप कह सकते हैं कि बीच सड़क पर किस तरह से गाड़ी आग का गोला बन गई है। गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई है। कार में जो शख्स था जो गाड़ी चला रहा था वो पहले ही कार से निकल चुका था और इस आग पर काबू पाने के लिए भी दमकल की कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। पूरे आसमान को आप देख सकते हैं काले धुएं के गुबार से भरा हुआ और आग की ऊंची ऊंची लपटें, आसपास से बसें निकल रही हैं और वाहन निकल रहे हैं। सबकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी इन तस्वीरों को देखने के बाद। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रखी हैं। दमकल की गाड़ियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, हमीरपुर जिले में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी है जोरदार टक्कर। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमेरपुर थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। घायलों को पहले पीएचसी लाया गया। 2 लोग घायल हुए हैं, जहां से इन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बाद में लोगों ने डंपर को पकड़ लिया, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पूर्व बीएसपी, एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। सहारनपुर के मिर्जापुर में मौजूद ग्लोकल यूनिवर्सिटी की संपत्ति जब्त की गई है। बिल्डिंग और 121 एकड़ जमीन जब्त हुई है। जब्त की गई संपत्तियों की कीमत 4,400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये सभी संपत्तियां अब्दुल वहीद एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। इस ट्रस्ट का नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल और उसके परिवार के सदस्य करते हैं। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने शाहबाद भमोरा निर्माणाधीन मार्ग पर सड़क की क्वालिटी चेक की है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने लोक निर्माण विभाग को मानक के अनुरूप सड़क बनाने का निर्देश दिया है। धर्मपाल सिंह ने सड़क की क्रस्ट विटमिन्स की जांच की है। उधर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। मुंबई के सेशन कोर्ट ने पुलिस से शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर सराफा व्यापारी से धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और ये आरोप सराफा व्यापारी ने ही लगाए हैं इन पर, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसके अलावा अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर जांच के बाद आरोप साबित होता है तो पुलिस इस मामले में आईपीसी की सभी आवश्यक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करे। देखिए, ऐसा है कि 2013 में कंपनी फॉर्म की गई, सत्य गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के 2 फाउंडर्स हैं, शिल्पा शेट्टी जी, राज कुंद्रा जी, और उनके जो 4 और सहयोगी हैं जो इस केस के अंदर ऑलरेडी आरोपी बन चुके हैं, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा जी के साथ में। 2014 के अंदर इन्होंने 3-4 अलग अलग तरीके के स्कीम्स इन्होंने फ्लोट किए। उस स्कीम्स के तहत ऐसा था कि लोगों को एल्योर किया जाता था, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता था ताकि वो सर्टेन एक अमाउंट इन्वेस्ट करें
और एक सर्टेन ड्यूरेशन तकरीबन समझिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद एज पर द एग्रीमेंट उनको प्रिंसिपल प्लस जो उनका जो इंटरेस्ट था इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड वो उनको मिलना था। तो ऐसे ही एक इन्वेस्टर हैं जो कंप्लेनेंट है इस केस के अंदर, उनका नाम है श्री पृथ्वीराज कोठारी जी। वो इंडिया के गोल्ड बुलियन के प्रेसिडेंट हैं। तो उनको भी ऐसे एल्योर किया गया था और ड्यूप किया गया। उन्होंने 2014 के अंदर 2014 में 90,38,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं और इस स्कीम के तहत उनको 2019 के तहत यानी 5 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट की थी, तो उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको 5,000 ग्राम यानी 5 केजी गोल्ड उनको मिलना था। वो गोल्ड उनको 2019 में भी नहीं मिला। खबर नोएडा से, जहां पर पुलिस की ठक ठक गैंग के 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है और देर रात एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में गोली लगने से दोनों बदमाश जिनके पैर में गोली लगी है वो घायल हो गए हैं। अस्पताल में इलाज कराने के बाद जेल में डाले गए हैं। ये गैंग सड़क किनारे खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे गुलेल से तोड़कर कार में रखा सामान ले उड़ता था। आरोपी दीपक पर 150 के करीब मुकदमे दर्ज हैं। गुलशन मॉल के पास में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। देर रात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों के पास से बाइक, 2 तमंचे, कारतूस, लैपटॉप, फोन, कैश बरामद हुआ है।